नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले आई टुक इंस्टाग्राम लाइव इंटरव्यू ऑफ दिनेश मोहन जी। आप सब लोग दिनेश मोहन जी को जानते हैं, शायद नाम से ना जानते हो, बट वो बूढ़ा मॉडल, बट वो एकदम ओल्ड जैसा दिखने वाला, एकदम यंग जैसा मॉडल। मे बी वो बंदा जो सफ़ेद दाढ़ी है और क्या लगता है यार, उसकी स्किन देख लो, उसकी पर्सनालिटी देख लो। जिससे भी मेरी बात हो रही है, मैक्सिमम लोगों से मैं बोलता हूँ दिनेश मोहन जी का इंटरव्यू लिया था, एंड दे आर लाइक कौन, एंड देन ऐसे अरे वो बूढ़ा सा मॉडल आपको देखा होगा, अरे हाँ 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 हाँ, वो जिसके बाल खड़े रहते हैं और दाढ़ी शानदार। एग्जैक्टली, डू यू नो दैट वो मॉडल जो है वो 61 साल का है, 61 ईयर्स ओल्ड। एंड आई टुक हिज इंटरव्यू विद दिस सीरीज कॉल्ड डिफाइंग द ऑड्स। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम। कितने लोगों को मैंने अप्रोच किया इस सीरीज़ के लिए, यू नो दैट आई अप्रोच हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, नो वन रिवर्टेड मी बैक, बट दिस पर्सन इज so polite, so humble, so down to earth, I can't tell you। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, आई थिंक मेरे पहले और मेरे बाद भी वो बंदा हर दिन बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ लाइव आ रहा है। एंड यू नो, हम लोग उस बंदे की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। वो यहाँ हैं, हम लोग शायद यहाँ भी नहीं हैं, बट दैट गाय गिव्स टाइम टू एवरीवन, दैट गाय अप्रिशिएट्स एवरीवन, एंड दैट्स रियली समथिंग पॉजिटिव इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि हर व्यक्ति जैसा नहीं है। ही ऑल्सो गिव मी होप के कीप ट्राइंग, क्योंकि उम्मीद तो हमें ये भी नहीं थी ना कि दिनेश मोहन जी भी यहाँ करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यश, ही अप्रोच्ड हिम, ही टोल्ड मी कि मैंने दिनेश मोहन जी को अप्रोच किया है और उनके अराउंड 80,000 फॉलोअर्स हैं। आई सेड यार वो बड़ा आदमी है, ही विल से नो, उसको अप्रोच मत करो, 5,000 10,000 वालों को करो। एंड आई वॉज अप्रोचिंग 5,000 10,000 वाले लोग, एंड ही सेड करके तो देखते हैं, फिर जो होगा देखेंगे। आई वॉज लाइक ठीक है, करने में क्या बुराई है। सो ही अप्रोच्ड हिम, एंड विद इन 2 hours or 3 hours I think, यश called me back and he said guess what, and I was like what? दिनेश मोहन जी का रिप्लाई आया है एंड ही इज़ रेडी टू डू लाइव सेशन विद अस। एंड आई वाज लाइक क्या, ही इज़ रेडी टू डू लाइव सेशन विद अस? एंड आई वाज नॉट वेरी होपफुल, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है एंड में भी कैंसिल कर दें या कुछ भी हो जाएगा। बट यार आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड ही वाज सो आई आस्क्ड फॉर हिज नंबर एंड ही यश टुक हिज नंबर एंड ही गेव इट टू मी, एंड देन आई कॉल्ड हिम and he was so down to earth and so polite and so humble. He made me feel like I was the star and he was Mayank Gupta. He was such a polite person. खैर सारी बातचीत हुई, सारी चीज़ें हुई, and it got final and फिर उनका इंटरव्यू चला, and it was really a very good start. In fact जब मेरी उनसे बाद में भी बात हुई तो he said Mayank बहुत इंस्टाग्राम लाइव्स करता हूँ, but this Instagram live interview was one of the best I ever did. You are such a wonderful host, and it was such an honor for me, कि उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी। What I learned from him. कई बार मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंड ऑल दोज पीपल दे ऑलवेज टेल मी दोज बुलशिट स्टोरीज। हमारे साथ ये समस्या है, हमारे साथ टाइम नहीं है, हमारे साथ बॉडी साथ नहीं देती, हमारे पास पैसा नहीं है, और ब्ला 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 ब्ला। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो बे? बट खैर कई बार ऐसी भी बात आती थी कि अब तो बेटा एज हो गई। मैं किसी 40 साल वाले व्यक्ति से बोलता था सर आपकी थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखो, सर आपकी बॉडी तो मुझे लग रहा है बहुत अनहेल्दी हो रहे हैं आप, अरे अब तो हमारी उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, इस टाइप की बकवास बातें करते रहते थे। अब मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल्स होते थे, या तो मैं वो कर्नल सैंडर्स का एग्जांपल दे दूं KFC वालों का, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो पोलो की बात कर लूँ कि देखो उसने अपना करियर कितना लेट स्टार्ट किया और उसके बावजूद ही बिकेम सो सक्सेसफुल। बट मेरे पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं था, मेरे पास कोई हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई एग्जांपल नहीं था जिसने लाइफ में बहुत लेट स्टार्ट किया हो बट उसको एक मैसिव सक्सेस मिला हो। दिनेश मोहन साहब इज़ एन एक्सेप्शन। ही गॉट ही इज़ अ सुपर मॉडल राइट नाउ, एंड बहुत पेनफुल रही उनकी लाइफ। मतलब इनिशियल लेवल पर बहुत, भाई 61 तो बहुत पहले की बात है,
ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, ना बहुत ज़्यादा करियर्स होते थे. सो ही वॉज गुड एट स्टडीज़. अच्छा, दिनेश मोहन नाम है उनका, डॉक्टर दिनेश मोहन नहीं लगाते वो, बट ही इज़ अ PhD. एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में वो काम करते थे और ही वॉज एन ऑफिसर ओवर देयर. तो बहुत अच्छा करियर रन करते थे. बट देयर वाज सम चैलेंजेस एंड यू नो कुछ पर्सनल ट्रबल्स आए, कुछ ब्रेक डाउन भी हुआ, डिप्रेशन हुआ, नर्वस ब्रेक डाउन हुआ. बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स उन्होंने लाइफ में फेस की दैट यू नो शायद जीने से भी उनका विश्वास उठ गया. वो आप इंटरव्यू देखिएगा तो डिटेल में वो खुद बताते हैं इस बारे में. बट अगर मैं उसे ब्रीफ करूँ तो मैं यही कर सकता हूँ ब्रीफ के मामले में कि यू नो एक ऐसा टाइम आया, ही टोटली ब्रोक, ही शैटर्ड और बेड रिडन हो गए. ही लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ. और वो सारी चीज़ों का असर ऐसा पड़ा कि यू नो एक बैड ईटिंग हैबिट डेवलप हो गई. यू नो आप कई बार डिप्रेशन से बचने के लिए, नर्वस ब्रेकडाउन से बचने के लिए यू ट्राई टू ईट अ लॉट, यू नो ईटिंग एंजाइटी या यू नो ईटिंग डिसऑर्डर बोल लीजिए. He was not happy with that, but again he had no choice. He just used to do it again and again and again. क्या उसका रिजल्ट ये निकला कि पूरा फिजिकल जो एक मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से बेड रिडन हो गए वो. एंड इवेंचुअली उनका वज़न बढ़ते 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 130 किलो हो गया. समथिंग हैपेंड एंड यू नो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये रियलाइजेशन आया कि नहीं यार, आई नीड टू चेंज. इवेंचुअली वो एक गिल्ट फैक्टर भी आ गया. He wanted to change the way he used to eat and eating habits and you know the way he used to feel about his body. And then one day he decided that no more. और उसके बाद eventually he brought some changes in his you know eating habits and all, swimming, dancing, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की. पहली बार जब ट्रेडमिल पे पैर रखा तो ट्रेडमिल जैसे ही चला, बैलेंस तक नहीं बनता था बॉडी का, तो ट्रेडमिल पर वो गिर पड़े. तो इस लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था एंड इवेंचुअली लगे रहे ना ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब क्योंकि यार जब आप 57-58 की एज में जब इस टाइप से कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, यार आई लॉस्ट अराउंड 32 kgs in 6 months and I was young, I was 21 and it was so hard for me that I can't even explain in words, and this guy did it at the age of 57. मैं अगर अपने घर में अपने मम्मी पापा से भी बोलता हूँ ना या अपने आसपास लोगों से बोलता हूँ तो उन्हें 30, 35, 40, 45 में इतनी तकलीफ़ें गिना देते हैं. घुटने में दर्द होता है, पैर दुखते हैं, हड्डी काँपती है, भगवान जाने दुनिया भर के रीजंस. दिस पर्सन डिड एट द एज ऑफ 57 यू नो. और सारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे. बॉडी टेस्टोस्टेरोन पुट नहीं करती है तो यू नो आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते हैं. लाइफ में बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस आते हैं. बट दिस गाय डिड नॉट गिव अप एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट यू नो अराउंड 60 kgs. यार इंसान का एक वज़न होता है, मतलब एक इंसान का जितना वज़न होता है उतना वज़न इस बंदे ने कम कर लिया. फ्रॉम 130 kgs ही केम डाउन टू 70 kgs. बट फिर भी वो यू नो सेकेंड चिन और he did not used to look like अब he was looking healthy but he was not looking good, not like a model, not like a pro. But then you know he just didn't give up and he realized कि जो फ्रेम है वो 6 फुट 1 इंच उनकी हाइट थी और वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया था. अच्छा मसल तो बचा ही नहीं था, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो बिल्कुल हड्डी के ढांचे थे वो. सो ही अगेन कंटिन्यूड वर्किंग आउट एंड इवेंचुअली 10 किलो मसल उन्होंने गेन किया अपनी फ्रेम के ऊपर एंड देन ही बिकेम 80-81 kgs. एंड फिर एक और स्ट्रगल चालू हुआ. ही वांटेड टू बिकम अ मॉडल, ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर, बट बहुत हार्ड होता है उस एज में कर पाना चीज़ों को. सो एनीवे ही जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट. अभी इवेंचुअली लाइक कुछ दिनों पहले ही स्टार्टेड पुटिंग हिज ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स जो इनिशियली उनको ब्रेक मिला था, तो वो वीडियोस वगैरह भी मैंने देखे तो उसमें ये लग रहा था कि हाँ यार एक बूढ़ा आदमी कर रहा है काम. बट अगर आप मुझे बोलोगे कि ये बूढ़ा आदमी आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद यू नो मुझसे भी यंग दिखने लगेगा, सो आई वुड नॉट बिलीव इट एट एनी कॉस्ट. बट गेस व्हाट ही डिड. और मैंने जब वो वीडियोस देखे तो आई वाज अमेज्ड, आई वाज सो सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक यार मानना पड़ेगा इस बंदे को. एंड ही लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ. आज आप देखिए, मतलब उन्होंने अपनी डाइट शेयर की, उन्होंने डिस्कस की. आपको और डिटेल में जानना हो उनकी डाइट और बाकी सारी चीज़ें तो आप वो वीडियो देखिए जाकर, डिफाइंग द ऑड्स, और उसमें दिनेश मोहन जी वाला एपिसोड नंबर 1, अब वो देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा. बट दिस गाय इज़ सच एन इंस्पिरेशन
और दो तीन बातें जो बोलते हैं कि एज इज़ अ इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ़ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। एंड लिटरली ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट कितने लोगों ने इस बात को प्रूव किया है? उन्होंने प्रूव किया है। Beginning is always the toughest, but just you should just keep trying. If you're going through hell, keep going, don't give up, don't quit, you will get the results. किसने प्रूव किया है? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है इस बंदे ने प्रूव किया है। अगर कोई बोलेगा लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक दिन बहुत अच्छा वक्त आएगा, शायद ना मानूँ मैं, बट अगर दिनेश मोहन जी बोलेंगे तो शायद मान लूँगा, क्योंकि वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और आज देखो यार उस बंदे को, एंड फाइनली देखो उन्होंने इंडस्ट्री में भी जो स्ट्रगल किया, अल्टीमेटली स्टार्टेड पेइंग ऑफ। सलमान खान के साथ भारत मूवी में काम करने को मिला उस बंदे को एट द एज ऑफ 61 यार, कम ऑन। फिर उसके बाद सेकंड मूवी उन्होंने की विद दिस पर्सन रजनीकांत साहब के साथ, दरबार मूवी में वो थे। उसके बाद सांड किया करके एक मूवी है, पंजाबी मूवी है, मैक्सिमम कास्ट जो है उसमें पंजाब के हैं, उसमें उनका एक लीड रोल है। तो समझ में आता है यार, अगर आदमी लगा रहे, गिव अप ना करे, यस बहुत सारी चीज़ें लक पे डिपेंड करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रेक पे डिपेंड करती है। कुछ लोग ज़िंदगी भर लगे रहते हैं, उन्हें ब्रेक नहीं मिलता, बट यू डोंट नो इफ़ यू डोंट ट्राई। ही जस्ट डिडंट गिव अप। मे बी वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बट क्योंकि वो लगे रहे। अब आप सोच के देखिए, भले वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, बट फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म कर ली ना यार। जब वो बंदा जो 61 साल का है, जो 130 किलो का था, जब उससे बैलेंस नहीं बनता था उसकी बॉडी में, उसको चलना नहीं आता था, उस बंदे ने डांस करना सीखा, स्विमिंग करना सीखा, डाइविंग करना सीखा। उस एज में जाकर हम लोग अपनी हैबिट्स क्यों नहीं बदल सकते? हम लोग अपनी लाइफस्टाइल क्यों नहीं बदल सकते? हम अगर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? हम अगर ब्लॉग लिखना चालू करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उस एज में जब वो आदमी कर सकता है, तो हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी एज में क्यों नहीं कर सकते यार? आई होप यू पीपल गेट माई मैसेज। आप लोग जो भी कर रहे हैं लाइफ में, वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, वेदर यू फील लाइक क्विटिंग, आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, आपके ब्लॉग्स को कोई पढ़ नहीं रहा है, आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आपको मिलना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं उस चीज़ को, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, डोंट गिव अप राइट नाउ, जस्ट कीप हसलिंग, कीप गोइंग थ्रू द प्रोसेस। विंस्टन चर्चिल का वो कोट मेरा फेवरेट है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। चले जाओ यार। उन्हीं की एक और बात बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा है कि व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर फेलियर विदाउट लॉस ऑफ इंथुजियाज्म, राइट? तो डोंट लूज फेथ, डोंट लूज होप, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आपने लूज़ कर दी तो वैसे भी मेरे हिसाब से दोस्तों लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। तो जस्ट कीप हसलिंग, कीप गोइंग थ्रू वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू। आई एम्पैथाइज विद यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम मुझे मैसेज कीजिए, मुझे DM कीजिए। आई एम देयर टू टॉक टू यू, आई एम देयर टू हेल्प यू। हालांकि मैं खुद भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा, बट इट्स ओके गाइज, वी ऑल पीपल हैव अवर जर्नी। हम सब के अपने अपने चैलेंजेस, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट हे आई एम देयर फॉर यू। इफ़ यू नीड माई हेल्प, इफ़ यू नीड माई सपोर्ट, आई विल बी देयर फॉर यू। माइंड द मोटिवेटर, आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर सर्च कीजिए, रीच मी आउट इफ़ यू नीड माई हेल्प। आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम देयर टू मोटिवेट यू। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। थैंक यू।